नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुका है। 5 तारीख को वोटिंग थी और दिल्ली की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान हुआ और 8 फरवरी को दिल्ली में नतीजे आएंगे, उसके बाद तय होगा कि दिल्ली में आखिर सरकार किसकी बनेगी, किसके दावे में कितना दम था। इस दौरान तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां अब यह दावा कर रही हैं कि दिल्ली में दरअसल इस बार सरकार उनकी ही बनने जा रही है। लेकिन जनता ने ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत को कैद कर दिया है। 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, वो पहले भी चुनाव के दौरान कई आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती रही। लेकिन अब एक बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। जो सांसद संजय सिंह है, उन्होंने एक दावा किया है और दावा दरअसल बहुत चौंकाने वाला है। दावे में संजय सिंह ने कहा है कि दरअसल हमारे 7 ऐसे विधायक जिनके पास फोन आ रहे हैं और वो उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। 15-15 करोड़ रुपए को उनको ऑफर दिए गए हैं और ऑफर में क्या कहा गया है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। यह एक बड़ा दावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया है। और जैसे ही संजय सिंह ने यह आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से हमलावर हो गई। बीजेपी ने संजय सिंह को जवाब दिया और जिस तरह से यह पूरी राजनीति दिल्ली में चली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो बीजेपी ने साफ साफ यह कहा कि संजय सिंह अपना आरोप वापस ले और इस पूरे मामले पर माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहे। यह बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो देखिए आप किस तरह से संजय सिंह ने दावा किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए सीधे सीधे कहा कि संजय सिंह को दरअसल माफी मांगनी चाहिए इन आरोपों को लेकर, या फिर वो कानूनी नोटिस के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। और इस आरोप के बाद तो दिल्ली की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। संजय सिंह तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि दरअसल जिन विधायकों के पास फोन आ रहे हैं, 7 विधायकों का उन्होंने जिक्र किया है जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। यह बहुत बड़ा आरोप संजय सिंह ने लगा दिया है। ठीक 24 घंटे पहले जब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं राजधानी दिल्ली में, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं और आम आदमी पार्टी का यह आरोप बहुत बड़ा आरोप अपने आप में है। और पहले भी दरअसल इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे हैं। लेकिन इस आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या ये कोई राजनीतिक स्टंट है? क्या संजय सिंह के पास कोई ऐसे सबूत हैं जो वो पेश करेंगे? क्या जो बीजेपी ने उनको चैलेंज किया है कि आप माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें, तो क्या संजय सिंह माफी मांगेंगे? सवाल यह भी है। और क्या संजय सिंह जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो फोन कॉल दरअसल आए हैं, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर आया है, वो उन विधायकों को कह रहे हैं कि अगर आपके पास अब दोबारा से ऐसे फोन कॉल्स आए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। दिल्ली में चल क्या रहा है यह थोड़ा समझ से परे है सबकी, क्योंकि ये राजनीति है। आम जनता इसे समझ नहीं पाती है। जनता तो अपने मुद्दों को लेकर वोट करती है, लेकिन इन आरोपों के बीच में होगा क्या, सबसे बड़ा सवाल यह है। क्योंकि 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है जब दिल्ली में चुनावी नतीजे आ जाएंगे और दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह भी है, इस बार जो एग्जिट पोल आए, दरअसल 1 दर्जन के आसपास जो एग्जिट पोल हैं, 1 दर्जन से ज्यादा हम कह सकते हैं, उसमें बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि 40 से 45 सीटें लमसम उसमें जो एग्जिट पोल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। यानी कि साफ तौर पर ये इसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है दरअसल 36 है। 70 विधानसभा सीटें दिल्ली में है जिन पर बीजेपी भी मजबूती से लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी और आम आदमी पार्टी भी लड़ी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीनों की अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए वो सबसे ज्यादा उत्साहित भारतीय जनता पार्टी को करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि 1-2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को भी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। और जैसे ही एग्जिट पोल आए, बीजेपी बड़ा दावा कर रही है कि इस बार दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होगा नहीं होगा यह दिल्ली की जनता को तय करना है। जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, दिल्ली की जनता ने हालांकि तय तो कर दिया है, अपना वोट दे दिया है 5 तारीख को, लेकिन 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उस पर मोहर लगेगी कि आखिर
जनता ने किस पार्टी को चुना, विकास पर मोहर लगी या फिर जो जातीय समीकरण इस बार बैठाए गए उस पर मोहर लगी, या जो फ्री की पॉलिटिक्स दिल्ली में चली उस पर मोहर जनता ने लगाई, ये दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है। और 8 तारीख को ये सब खुलासा भी हो जाएगा कि आखिर दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है। लेकिन जो आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं वो अपने आप में बहुत बड़े आरोप हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं। इसीलिए बीजेपी ये कह रही है कि संजय सिंह अपना जो आरोप है वो वापस ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस बीच अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दरअसल कुछ एजेंसियां दिखा रही थी कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही, यानी कि बीजेपी की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बीजेपी को गाली गलौज वाली पार्टी कहती रही है। चुनाव में आपने तमाम ऐसे बयान देखे होंगे। आगे अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं, आप छोड़ने के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे, हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देने की बात कही गई। यह अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। आगे वो लिखते हैं कि अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर यह फर्जी सर्वे करवाई इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके, पर गाली गलौज वालों हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। ये एक ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया है। और इसके बाद आप देखिए दिल्ली की राजनीति पूरी तरह से आप देखें घमासान मचा हुआ है दिल्ली की राजनीति में। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिर होगा क्या। निगाहें सबकी इस पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली में जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें कौन सी पार्टी को बहुमत मिलेगा। क्या जो एग्जिट पोल हैं वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो ये बीजेपी के लिए खुशी है। आम आदमी पार्टी जो कि इसे नहीं मान रही है इन एग्जिट पोल को, जनता क्या मैंडेट देगी 8 तारीख को इसका खुलासा हो जाएगा। और साथ ही साथ कांग्रेस जो कि इस बार यह कह रही है कि दरअसल पिछले 10 सालों में दिल्ली में काम नहीं हुआ है, शीला दीक्षित की सरकार में जो दिल्ली विकसित बनी है, विकास हुआ है वो शीला दीक्षित की सरकार में हुआ है, तो इसीलिए जनता विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट किया और इस बार उसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन होगा क्या, हम सबको 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसने दिल्ली की राजनीति को एक घमासान मचा दिया दिल्ली की राजनीति में, और साथ ही साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जो आरोप संजय सिंह की तरफ से लगाए गए हैं क्या उसके कोई सबूत पेश करेंगे, क्या इसका कोई आधार है। क्योंकि बीजेपी बार बार यह कह रही है कि संजय सिंह माफी मांगे नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आखिर इसमें होगा क्या, क्या यह नया मोड़ लेगा जो आरोप लगाए गए संजय सिंह की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन 8 तारीख को हम सबको इंतजार करना है कि दिल्ली की जनता आखिर किस मुद्दे पर इस बार वोट करने गई और उसने किस पार्टी को चुना। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।